आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार जी को कहते हैं। हिंदी सिनेमाई संगीत में संगीतकार जोड़ियों की चर्चा खूब होती है। हम नए जमाने से पुराने जमाने की तरफ चलें तो नदीम श्रवण, जतिन ललित, दिलीप सेन, समीर सेन से लेकर कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल तक हमें जाने कितनी संगीतकार जोड़ियां मिलती हैं जिन्होंने अपने गानों से फिल्म संगीत जगत को समृद्ध किया, उसे सुरीला बनाया और हमें दिए कुछ नायाब बेमिसाल गाने। लेकिन आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें फिल्म संसार की पहली संगीतकार जोड़ी की, और वो है हुस्न लाल भगत राम। तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया है तेरे नैनों ने चोरी किया मेरा छोटा सा जिया, परदेसिया है तेरे नैनों ने चोरी किया। हुस्नलाल और भगत राम दोनों भाई थे और पंजाब में जालंधर के कहमा गांव में पैदा हुए थे। हुस्नलाल 1910 में पैदा हुए जबकि भगत राम 1916 में। बचपन से ही दोनों का रुझान संगीत की ओर था। हुस्नलाल वायलिन बजाते थे और भगत राम हारमोनियम बजाया करते थे। हुस्नलाल और भगत राम ने संगीत की प्रारंभिक शिक्षा अपने बड़े भाई और संगीतकार पंडित अमरनाथ से हासिल की। इसके अलावा उन्होंने पंडित दिलीप चंद बेदी से भी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। हुस्नलाल खास तौर पर पटियाला के उस्ताद बशीर खां साहब से वायलिन बजाना सीखा करते थे, जबकि भगत राम ने हारमोनियम में जो महारत हासिल की थी वो अपने ही अभ्यास से की थी। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर में हुस्नलाल भगत राम सिने संगीत की दुनिया में आए तब संगीत अपने शैशव काल में था। ज्यादातर लोक धुनों या शास्त्रीय रागों पर आधारित गाने आया करते थे, लेकिन असली प्रतिभाएं अक्सर लीक से हटकर काम करती हैं। वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं। हुस्नलाल भगत राम ने अपनी एक नई धारा बनाई। वो फिल्मों में लेकर आए अपना पंजाबी मिजाज। पंजाब के लोक संगीत का जो असर आज तक फिल्म संगीत नजर आता है, उसकी शुरुआत करने वाले असल में हुस्नलाल भगत राम ही थे। हुस्नलाल भगत राम को फिल्मों में पहला मौका सन 1944 में डीडी कश्यप की फिल्म चांद से मिला। इस फिल्म के सितारे थे बेगम पारा, प्रेम अदीब, सितारा और सप्रू। बाग में क्या
न सका बुलबुल, दुख सह न सका बुलबुल, कुछ कह न सका बुलबुल, कुछ कह न सका बुलबुल, फिर बहने लगे आंसू और कहने लगे आंसू, फिर बहने लगे आंसू और कहने लगे आंसू। क्या दो दिलों को ये दुनिया मिलने ही नहीं देती, आशाओं की कलियों को खिलने ही नहीं देती। ये फिल्म नाकाम रही और फिल्म की नाकामी की वजह से संगीतकार जोड़ी के रूप में हुस्न लाल भगतराम अपनी खास पहचान, अपनी जगह, अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन साल 1948 में आई ओपी दत्ता की फिल्म प्यार की जीत संगीतकार हुस्न लाल भगतराम के लोगों के दिलों पर राज करने और उनको जीतने की कहानी बस यहीं से शुरू होती है। इस फिल्म का एक गीत है जिसमें अफसोस है, तड़प है, बेचैनी है, लेकिन जरा सोचिए कि आज करीब 7 दशक बाद भी अगर आप इस गाने को सुनकर आनंद महसूस करते हैं तो इसे कहते हैं जादू, इसे कहते हैं हुस्न लाल भगतराम का असर जो दशकों और सदियों के पार तक अपना तिलस्म कायम करता आया है। यहां आपको ये बता दें कि मोहम्मद रफी सन 1948 के जमाने में खुद को जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और ऐसे दौर में उन्हें मिला था हुस्न लाल भगतराम का साथ। मोहम्मद रफी की आवाज में कमर जलालाबादी का लिखा ये गीत आज भी मोहम्मद रफी के दर्द भरे कानों में अपनी खास जगह रखता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुस्न लाल भगतराम ने ये गाना फिल्म सिंदूर के लिए बनाया था। किसी खास वजह से ये फिल्म सिंदूर में नहीं आ पाया और प्यार की जीत फिल्म में इसे जगह मिली। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। बहते हुए आंसू रुक न सके, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, दो कदम चले फिर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस गाने की कामयाबी के बाद हुस्न लाल भगतराम फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। आगे की दास्तान सुनाने से पहले आपको बता दें एक दिलचस्प गाने की कहानी। साल 1948 महात्मा गांधी की हत्या हुई और देश भर में शोक की लहर फैल गई। ऐसे माहौल में गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी के जीवन वृत्त को एक गाने में समेटा और इसे स्वरबद्ध किया। संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगतराम ने। सुनिए इस बेमिसाल गाने का अंश। रिकॉर्ड का नाम है बापू की अमर कहानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी, वो बापू जो पूज है इतना जितना गंगा माँ का पानी। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पोरबंदर गुजरात देश में एक ऋषि ने जन्म लिया, माता पिता ने मोहनदास करमचंद गांधी नाम दिया। बचपन खेल कूद में गुजरा, लंदन जाकर विद्या पाई।
बैरिस्टर बन अफ्रीका में जाकर अपनी धाक जमाई, लेकिन जो फानी दुनिया में अमर कहाने आते हैं, वो कब माया मोह में फंसकर अपना समा गंवाते हैं। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। अफ्रीका में हिंदी जन की बड़ी दुर्दशा पाई, गोरे राज से टक्कर लेकर सत्य की ज्योत जलाई, फिर भारत की सेवा करने अपने देश में आया, साबरमती में सत्याग्रह का आश्रम आन बनाया, सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला, 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। सच्चाई का अटल पुजारी जिसने कभी न हिम्मत हारी, सरकारी कानून तोड़कर दुनिया के आराम छोड़कर देश की खातिर जेल गया और अपने सुख पर खेल गया। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। हुस्नलाल भगतराम ने हिंदी फिल्म संगीत को क्या दिया, इस सवाल का जवाब आपको ही खोजना पड़ेगा। मैं तो इस कार्यक्रम में आपको बस सुनवाऊंगा उनके कुछ बेमिसाल नगमे, जैसे सन 1953 में आई फिल्म आंसू का ये गाना, जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की निश्चल आवाजें हैं और बोल कमर जलालाबादी के। ये गाना दूर तक और देर तक आपके जहन में गूंजता रहेगा। सुन मेरे साजना रे, सुन मेरे साजना, देखो जी मुझको भूल ना जाना, सुन मेरे साजना रे ओ। सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, न तुझको मैं बुलाऊंगा, निगाहों में छुपाऊंगा, मगर इतना करो वादा, मगर इतना करो वादा, कि रिश्ता तोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी ओए, सुन मेरी सांवरी ओ, सुन मेरी सांवरी, अपना बना के छोड़ ना जाना, सुन मेरी सांवरी हो। आइए अब चलते हैं सन 1949 की तरफ, जब आई थी फिल्म बड़ी बहन। डीडी कश्यप की इस फिल्म का जो गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, वो तो हम आपको बाद में सुनवाएंगे। पहले सुरैया का गाया ये गाना सुनिए और इसकी सादगी और इसके असर पर उफ उफ करिए, बोल कमर जलालाबादी के। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाए रहते हैं, इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते हैं। और अब बड़ी बहन फिल्म का ही वो गीत जिसे गाया लता और प्रेम लता ने। आज इतने बरस बाद भी इस गाने को आप साथ में गुनगुनाएंगे, आपका मन उमंग से भर जाएगा।
अब आप समझ सकेंगे कि वो क्या है जिसकी वजह से हम हुस्नलाल भगतराम की चर्चा इतने बरस बाद आज भी करते चले आ रहे हैं। चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया, हो गालों पे छा गया। साजन की बात पर गुस्सा जो आ गया, जुल्फों का बादल गालों पे छा गया, हो गालों पे छा गया। अभी अभी दिन था अभी अभी रात है, अभी अभी दिन था अभी अभी रात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात है ये पहली मुलाकात। साल 1955 में आई जीपी सिप्पी की फिल्म अदले जहांगीर यानी जहांगीर का इंसाफ। कहते हैं कि ये उनकी निर्देशित पहली फिल्म थी। इस फिल्म के सितारे थे मीना कुमारी और प्रदीप कुमार। संगीत हुस्नलाल भगतराम का था और गाने कमर जलालाबादी ने लिखे। तो सुनते हैं इस फिल्म का एक गीत तलत महमूद की आवाज में। है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। न वो लैला रही न वो मैं मिल रहा, न वो लैला रही न वो मैं मिल रहा, पास मंजिल के आके लुटा कारवां हो लुटा कारवां, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, न तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। इसी गाने का एक संस्करण लता मंगेशकर की आवाज में भी है। आइए ये अंतरा सुना जाए। मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, नहीं मेरी सनम ये है खूने जिगर, नहीं मेरी सनम ये है खूने जिगर, देखी होगी भला ऐसी दुल्हन कहाँ, ऐसी दुल्हन कहाँ, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, ना तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ। सुन रहा है तू क्या ये खुशी की सदा, सुन रहा है तू क्या ये खुशी की सदा, आ रहा है मेरी मौत का कारवां, मौत का कारवां, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं कहाँ, ना तो मिल के गए नहीं छोड़ा निशान, है मेरी जिंदगी तुझे ढूंढूं। सन
1954 में आई हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजी एक और नायाब फिल्म शमा परवाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने हुस्नलाल भगतराम से ही संगीत की तालीम ली थी। मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत भी उन्हीं से वायलिन बजाना सीखा करते थे। हुस्नलाल भगतराम ने कई नामी फिल्मों में संगीत दिया, जैसे ट्रॉली ड्राइवर, बंसरिया, शेर अफगान, प्यार की मंजिल, काफिला, जल तरंग, आधी रात, राखी, मिस्टर चक्रम, नाच, छोटी भाभी वगैरह। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शंकर जयकिशन, खय्याम और ओपी नैयर जैसे संगीतकार स्थापित होने लगे। संगीतकारों की एक पूरी पौध आ गई और हुस्नलाल भगतराम की कामयाबी सिमटने लगी। उनके अंतिम दिन बहुत ही बुरी स्थिति में गुजरे। यहां तक कि हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल ने मुंबई छोड़कर दिल्ली में आसरा लिया। पहाड़गंज के चूना मंडी में उन्होंने संगीत का एक स्कूल बनाकर अपनी आजीविका चलाई। दूसरी तरफ भगतराम मुंबई में संघर्ष करते रहे। इतनी खराब हालत हो गई कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के ऑर्केस्ट्रा में वो बतौर हारमोनियम वादक काम किया करते थे। लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने लिख दी मेरी तकदीर में बर्बादी। लिखने वाले ने हुस्नलाल 28 दिसंबर 1968 की सुबह दिल्ली के तालकटोरा बाग में टहलने निकले। दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। दम तोड़ते हैं अरमां, दम तोड़ते हैं अरमां, रोती हैं हसरतें इस दिल के वीराने में, हाय इस दिल के वीराने में। जलता है शम्हा पर मैं यूं ही जल रहा हूँ, है फर्क सिर्फ इतना मुझ में परवाने में, हाय मुझ में परवाने में। दम तोड़ते हैं अरमां, दम तोड़ते हैं अरमां, रोती हैं हसरतें इस दिल के वीराने में, हाय इस दिल के वीराने। भगतराम का देहांत 1973 में हुआ। आज के जमाने के मशहूर सितार वादक अशोक शर्मा भगतराम जी के पुत्र हैं। संगीतकार हुस्नलाल भगतराम के संगीत को और उनकी संगीत यात्रा को हम नमन करते हैं। जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए,
आए, वो दर्द बता कर चले गए, हाय चले गए जो शमा जलाने आए थे, जो शमा जलाने आए थे, वो शमा बुझा कर चले गए, हाय चले गए जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर आए। जीवन के दौराहे पर कोई ये पूछ रहा है किस्मत से, जीवन के दौराहे पर कोई ये पूछ रहा है किस्मत से, हाय किस्मत से क्यों आँख मिलाने आए थे, क्यों आँख मिलाने आए थे, जो आँख चुरा कर चले गए, हाय चले गए जो दिल में खुशी बन कर आए, जो दिल में खुशी बन कर। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी हुस्न लाल भगत राम पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले। आज के फनकार।